हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं और जिन बच्चों के क्लास 11th में जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो आज हम पढ़ाई करेंगे। और उसमें यूनिट 1 यानी कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर है चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर्स आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ये कह रहा है, देखो मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ता रहूँगा मैं साथ साथ, ठीक है। और इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको उसका हिंदी में मतलब भी बताते रहूँगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझ आए कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर्स आर, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर्स आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। यानी कि ये कह रहा है कि कंप्यूटर्स हर जगह में दिखते हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है। मे इट बी द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, ट्रैवल एंड टूरिज्म, वेदर फॉरकास्टिंग, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स और एनी अदर। कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ये कह रहा है, चाहे एजुकेशन एंड रिसर्च हो, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म हो, या फिर वेदर फॉरकास्टिंग हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग हो, या फिर ई कॉमर्स हो, हर तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। ठीक है, यानी कि चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हों, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो हमें वहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। या हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैवल या टूरिज़्म कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। वेदर फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि यार, तो वहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब चाहे हम सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है। आप मोबाइल के थ्रू यूज़ करते हो फेसबुक, मोस्ट ऑफ इट, तो मोबाइल क्या है, वो भी तो कंप्यूटर ही है। या फिर ई कॉमर्स कर रहे हो, यानी आप या फिर आप कोई सामान खरीद रहे हो, जैसे आप लोग यूज़ करते हो कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, हाँ, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके थ्रू आप शॉपिंग करते हो। तो यानी कि ज़िंदगी के हर कोने में कंप्यूटर का आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे कह रहा है, द मैनर इन विच कंप्यूटर्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइव्स because of their accuracy and speed of performing a job is truly remarkable। ये कह रहा है, द मैनर, जिस हिसाब से कंप्यूटर्स ने हम एक क्रांति लाई है हमारी ज़िंदगी में। क्यों लाई है क्रांति कंप्यूटर? बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड, यानी कि जो भी हम उससे कैलकुलेशन करने को देते हैं वो एकदम सटीक, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर हमें देता है और बहुत जल्दी फास्ट काम करके देता है। ठीक है, टुडे नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन विदाउट अ कंप्यूटर। सही बात है, आज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना कंप्यूटर के काम करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, वहाँ पर आपको कंप्यूटर तो दिखे रहेगा। बट द कंप्यूटर्स ऑफ टुडे हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स फ्रॉम अ सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस टू द पोर्टेबल हाई स्पीड कंप्यूटर्स दैट वी सी टुडे। ये कह रहा है, लेकिन जो आप आज कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ आ गया। धीरे धीरे, साल दर साल, शुरुआत में एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जब साइंटिस्टों ने डिस्कवर करा, फिर उसमें रिसर्च करते करते उसको और बेटर बनाते बनाते हम आज यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, आगे कह रहा है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन यानी कि उसका बेसिकली जन्म कैसे हुआ, मतलब कौन कौन सी स्टेजेस होकर वो आज कंप्यूटर हमारे तक पहुंचा है।
ठीक है। द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री स्टार्टेड विद द नीड फॉर परफॉर्मिंग फास्ट कैलकुलेशंस। देखो, कंप्यूटर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो शुरू हुई थी इस ज़रूरत से कि हमें जो है एक ऐसी मशीन चाहिए जो हमारी कैलकुलेशन फास्ट कर सके। द मैनुअल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वाज स्लो। जो हम हाथ से मैनुअली करते थे वो कंप्यूटिंग स्लो थी काफ़ी, और उसमें काफ़ी एरर्स भी आ रहे थे। सो अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप फास्टर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। तो इसीलिए उस चीज़ को सुधार के रिसर्च स्टार्ट हुई कि हमें फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाना है। द जर्नी डेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, दैट इज अबैकस। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी अबैकस से, ठीक है। अबैकस, अबैकस क्या है? अबैकस ये डायग्राम है। Abacus has led us today to extremely high speed calculating devices. Let us Abacus से शुरुआत हमने करी, ठीक है, कैलकुलेशन करने की, और अबैकस से शुरुआत हमने करी तो हम आज यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक एट सम अर्ली calculating devices and then we will explore various generations of computer. तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले, मतलब हिस्ट्री में जा रहे हैं कि मतलब कैलकुलेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो पहला है अबैकस। अबैकस वाज डिस्कवर्ड बाय द मेसोपोटामियंस इन अराउंड 3000 BC, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल, 3000 BC का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा जी का जो जन्म है आज से 2000 साल पहले हुआ था। और वहीं से अगर आप 3000 साल पहले चले जाओ, ठीक है, तो तब अबैकस डिस्कवर हुआ था। किसने करा था? मेसोपोटामियंस ने। ये मेसोपोटामियंस कहाँ पे हैं? ये है मिडल ईस्ट के आसपास, ठीक है, जहाँ पर ये ईरान, इराक जो वाला जो एरिया आता है ना, ये मेसोपोटामियंस वाला एरिया था। तो उन्होंने डिस्कवर करा था अबैकस। An abacus consisted of beads on movable rods divided into two parts. Abacus में क्या था? बीड्स होते थे। बीड्स मतलब दाने, ठीक है, होता था। मतलब ये रॉड, आप डायग्राम में दिखा है ना आपको, ये रॉड्स हैं और उसमें बीड्स लगे, बीड्स मतलब दाने। तो इससे कैलकुलेशन करते थे। Addition and multiplication of numbers was done by using the place value of digits of the numbers and position of beads in an abacus. मतलब ये आप ये समझो, मतलब इसी को यूज़ करके हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते थे। नंबर्स कैसे करते थे उसमें अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ? द चाइनीज फर्दर इम्प्रूव्ड ऑन द अबैकस सो दैट कैलकुलेशंस कुड बी डन मोर इजीली, ठीक है। फिर चाइनीज आए, चाइनीज ने क्या करा? अबैकस को और इम्प्रूव करा जिससे कि कैलकुलेशन और बेटर हो सके, ठीक है। इसी में फर्दर चेंजेस करें। Even today, abacus is considered as an apt tool for young children to do calculation. बल्कि मज़ेदार बात यह है कि आज भी जो बच्चे आपने देखे होंगे प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, वो उनको अबैकस से कैलकुलेशन सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये आज भी यूज़ हो रहा है। In an abacus, each row is thought of as a tens place, okay, from right to left. Row number 1 represents the ones column and the second column represents tens place. यानी कि ऐसे करके पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे कॉलम है, ऐसे बताना है, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। बस आप ऐसे इसको याद रखो ऐसे कि पहले इस तरीके से यूज़ होता था। इसको ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द टॉप बीट्स इस, ठीक है, ये यू कैन स्किप ऑल्सो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला एक था नेपियर्स लॉक्स एंड बोन्स।
द आइडिया of logarithm was developed by John Napier in 1617. He devised a set of numbering rods known as Napier's bones through which both multiplication and division could be performed. These were numbered rods which could perform multiplication of any number by a number in the range of 2 to 9. There are 10 bones corresponding to the digits 0 to 1, 0 to 9, and there is also a special element. अब एक नेपियर नाम का एक कोई साइंटिस्ट था, उसने लोगारिथम डिस्कवर किया था, मतलब डेवलप किया था इन 1670। तो वो भी बता रहे हैं कि उसने कैसे कैलकुलेशन करी। आप आगे बढ़ते हैं। एंड द बोन, मतलब इस तरीके से आपने अभी अभी आप सब जो बच्चे हैं अभी लोगारिथम्स पढ़ रहे होंगे, है ना, लॉग मैथमेटिक्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। तो लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वही लोगारिथम का जो आइडिया है उसको आया था 1617 में, और उसने डेवलप करा था, ये लिखा। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैस्कलिन। ठीक है, पैस्कलिन क्या होता है। सो तब तक के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप देखो यार, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते चैनल मेरा। अब होता क्या है, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, और ना ही कमेंट करते हो। अरे करे हो यार। क्या है कि जब तक आप ये मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, 1 सेकंड लगता है बस करने में, तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मुझे पता नहीं चलता कि यार मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे फीडबैक भी तो जानना है ना कि, तो इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये जरूर करा करो। इससे क्या है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है पढ़ाने का। और इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, चलो कल मिलते हैं आगे के लेक्चर। बाय।